स्ट्रगलिंग लोग हैं आजकल अपने आप को स्ट्रगलिंग बोलते हैं। बाबा का भजन गाने वाला कोई स्ट्रगलिंग होता ही नहीं है यार। कई भजन कलाकार बोलते हैं हम स्ट्रगलिंग है। बाबा का भजन मिल जाए वो कैसा स्ट्रगलिंग होगा? अरे वो तो गढ़ जीत गया साहब। ये दुनिया तरसती है भजन गाने के लिए, लेकिन तुम्हें चुना गया है। यू आर नॉट स्ट्रगलिंग। आपको तो रोज बाबा दीदार करा रहा है। देखो साहब, तो 2002 की बात है। ये झूमे रे श्याम नंदू झूमे, यहां पितमपुरा में कीर्तन था। हमारे संजय खेमका जी, उनके मंडल का कीर्तन था। तो एक भजन गाने को मिला था, वो भी बरसात में। साज बाज सब बंद था, बोले गा लो। हमने भी गा दिया साहब, गिरधर मेरे मौसम आया धरती के श्रृंगार का। तो वो गा के बस एक भजन गाने को मिला और वापस जा रहे थे मारुति 800 में। 2002 में ये चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे सिंगल सड़क होती थी, ज्यादा इतनी बड़ी नहीं थी और बन रही थी। तो 5 फुट के खड्डे में, ऐसे गहराई में, हमारी मारुति 800 पलट गई। अब गाड़ी के अंदर 5 लोग। अब मैं भी उल्टा, मेरे बगल वाला भी उल्टा, उसके बगल वाला भी उल्टा। जब गाड़ी उल्टी तो हम भी उल्टे। तो मैंने ऐसे आंख खोली, सो रहे थे, मैंने आंख खोली, मैं भाई सब उल्टा उल्टा दिख रहा है। बगल वाला बोला अरे सो जा, ऐसी नींद में दिख रहा होगा। मैं कहा नहीं भाई, दोबारा देखा है उल्टा उल्टा दिख रहा है। बगल वाले ने भी खोला, बोला हाँ यार मुझे भी उल्टा उल्टा दिख रहा है। फिर आगे वाला बोला उल्टा उल्टा दिख नहीं रहा, सब उल्टा ही है। बोले क्या हुआ? बोला गाड़ी पलट गई, बाहर निकलो। अब 5 बाहर निकले, किसी के खरोच नहीं, और गांव वाले भागते आ रहे हैं, अरे जल्दी चलो, गाड़ी में एक और है जो कुर्ता पजामा पहन के बैठा है। हम 5 तो बाहर थे साहब, छठा तो वही था जो कुर्ता पजामा पहन के। ओ झूमे रे झूमे, क्या बात करते हो साहब? रात को कीर्तन था भाई साहब, क्या फायदा आपका? रात को कीर्तन था गांधीनगर, शंकर नगर। मैं कभी भी अपना मोमेंटो साथ नहीं लेके जाता। कल रात को किसी ने मुझे श्याम बाबा दिए, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं बोला बाबा आज गाड़ी तक साथ चलो। बोला बाबा बोला साथ चलूंगा। अब मैं ऐसे करके बाबा को कीर्तन के बाद ले जा रहा हूं, और वो जो लाइट आप देख रहे हैं 12 लाइटें जिसमें लगी होती है, ये स्टैंड, पहली बार 12 की 12 लाइटें आगे गिर गई। वो गिरनी तो मेरे पे थी, लेकिन जिसके हाथ में सांवरिया कैसे गिर जाती। और पहली बार, ये सच्चाई है, समझने की बात है। अभी असम में कीर्तन था, एक बहन बैठी थी इस तरफ 60 साल की, उसके ऊपर वो लाइट गिर गई, सिर खुल गया। जिसने कीर्तन कराया था उसे वहम हो गया कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं होगी, किसी की चोट लग गई। अब वो माताजी रातों रात हॉस्पिटल में एडमिट कराई, रात को पट्टी बंदी। सुबह जब उसके बेटे मिलने गए डॉक्टर से, डॉक्टर कहता मिठाई खिलाओ। बोला मिठाई खिलाओ? बोला क्या हमारी माता का सिर फट गया, तुम कहते मिठाई खिलाओ? तो डॉक्टर बोला बेटा ये गई कहां थी? बोले रात को कीर्तन में गई थी। बोला बस वही खाटू वाला है। बोला क्या हुआ? बोला 4 दिन पहले इसके सिर में ब्रेन ट्यूमर बनना शुरू हुआ है, किसी को पता नहीं लगता। उसने सिर खोल के भेजा कि निकाल दे इसका, अब इसको कैंसर नहीं हो सकता। ओ झूमे रे श्याम नंदू झूमे 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 तेरी भर दे रे श्याम झोली भर दे। बैठ जाइए, मैं सच कह रहा हूं, ये ऐसा भजन है जिससे मुझे सब कुछ मिला है। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आदरणीय गुरुदेव नंद किशोर नंदू जी का ये भजन लिखा हुआ है, हम उन्हें भी याद करें। बैठ जाइए प्लीज, एक बार उनके लिए तालियां बजा दो, श्याम जगत को जिन्होंने इतना कुछ दिया। आज ये इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उसमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका है।
किसी के मोबाइल में लिखा हो ये भजन, हाँ निकाल के देना। ये खंडेलवाल जी के लिए ताली बजाओ यार, यार क्या बात है। 16 कलर कुछ भी कर देते हैं ये। आइए मैं गुजारिश करूंगा फिर से हाथ जोड़कर, ये समय, ये दस्तूर, ये मौका, ये अवसर, ये रात, ये समय, ये भजन दोबारा नहीं मिलने वाला साहब। इसलिए इस भजन को जितनी तन्मयता से गा सको, सुन सको, कह सको, बोल सको, दिखा सको, जज्बात बता सको, वो कर देना साहब। भर दे रे श्याम झोली, भर दे, भर दे, भर दे, ना बहला बातों में। आज आपको पता है बाबा का रूप देखना। एक कैमरामैन भाई बैठ जाओ तुम भी। बाबा का रूप देखा, पीला बाबा को तिलक छापा हुआ, लेकिन आज कुछ जगह से काला है। क्यों? क्योंकि आज बाबा को भी पसीना आ गया साहब। अपना अपना देखने का नजरिया है यार, कौन कैसे देखता है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। आज बाबा को भी पसीना आ गया, उसने भी मोर छड़ी से पसीना पहुंचा होगा, वहां से तिलक छापा हट गया होगा यार। और जब बाबा को पसीना आया है, इसका मतलब जेएमडी टेंट में खाटू वाला स्वयं आया है, इसलिए गाना पड़ेगा। आ जाओ भाई। हो हो दोनों हाथ फैला के गाना ऐसे। ओ भर दे रे श्याम झोली, भर दे, भर दे, ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। ओ भर दे रे मीठा बजाओ, जोर से नहीं, आवाज कम हो। नादान है अनजान है, नादान है अनजान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं, तुझे पाऊं, तुझे चाहूं, तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही तो अरमान है, मेरे दिल का यही तो अरमान है। ओ पढ़ ले रे पढ़ ले रे श्याम, अब तो पढ़ ले, पढ़ ले, सब लिखा है आंखों में, सब लिखा है आंखों में। एक बार गाओ सभी। ओ भर दे हे श्याम बाबा, कोई भगत ऐसा भी आया है जिसको किसी ने चैलेंज देके भेजा है, देखता हूं तेरा बाबा तेरे लिए क्या करता है। तो लाज उनकी बचानी पड़ेगी, उनकी भी नैया किनारे लगानी पड़ेगी, जो रहते ही तेरे सहारे हैं, उनको अपनी झलक दिखानी पड़ेगी। दोनों हाथ उठा के समर्पण भाव से ताली बजाना। यह बात, एक, ये दो, ये तीन, ये चार। लख दातार की
अपनी कितनी हुई मुलाकातें, अपनी कितनी हुई मुलाकातें, तुझे जाना पहचाना, मुझे जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए रे सारे वादे, तेरे झूठे हुए रे सारे वादे, भूले रे श्याम तुम तो भूले, भूले क्या रखा बातों में, रखा तुम्हें। भर दे रे सच बताना, इस बात का एहसास है कि बाबा झोली भर देगा, भरोसा भी है। आपको क्या लगता है? देखो, आप खाटू जाते हो इतने सारे एक से मिलने, तुम सब जाते हो एक घर में, उसकी जिम्मेवारी देखो हर कीर्तन में कितनी बढ़ जाती है कि वो एक के घर में नहीं, वो सबके घर में जाता है। आप तो एक ही घर में जाते हो, वो हर घर में चला जाता है रोज रात को। और आज किस किस के घर में जाएगा बाबा? ताली बजाकर गाना एक बार, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर, बुला लो दोनों हाथ उठा के, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया। आपको दुनिया कहेगी, जब अच्छे काम पे लगोगे तो दुनिया आपको खूब बोलेगी कि पागल हो गई है, बाबा के पीछे पड़ गई है, हर काम इसका बाबा करेगा, बोलती रहती है, हर काम इसका बाबा करेगा, बोलता रहता है। बोला करो बाबा को रोज, अगर कोई आपको बोल जाए उसे कुछ मत बोलना, क्योंकि आप जवाब दोगे तो इतना सा दोगे, जब वो देगा तो बताएगा जवाब होता क्या है, इसलिए तुम जवाब मत देना। मैंने दुनिया के बोल सहे सावरिया तेरे लिए, मैंने दुनिया के बोल सहे सावरिया तेरे लिए। आप 1000 करोड़ के आदमी हो, लेकिन 2 टके का आदमी कुछ भी बोल जाता है। आप कुछ नहीं कर पाते, क्यों चुप हो जाते हो? इसलिए नहीं चुप हो जाते कि आपको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, नहीं, आप इसलिए चुप हो जाते हो कि बाबा इस पर भी कृपा करना,